क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर अपना चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड वी, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में अपन को रिलेशन निकालना है। इसके लिए क्या डेरिवेशन होगा, किस तरह से अपन इसको ड्राइव करेंगे, तो वो अपन देखेंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो उसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये माना अपने पास एक क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर अपन ने पॉइंट मान लिया बी है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर अपन ने पॉइंट मान लिया ए है। ए पर अपन ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यानी परीक्षण आवेश को बिठा के रखा है, जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर यानी कि 1 कूलम होती है, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि इसका मैग्नीट्यूड कम से कम लेते हैं, जो कि अपन 1 कूलम लेते हैं, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि इसकी कोई फील्ड लाइन हो जो इसको अफेक्ट करे, इसकी फील्ड लाइन को। इसलिए अपन इसका मैग्नीट्यूड लगभग ना के बराबर 1 कूलम लेते हैं। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन फॉर्म क्या बनेगी, वीबी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू के बराबर होता है। अब ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस दूसरे प्लस को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं यानी प्रतिकर्षित बल लगाता है, जिसके कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स आउटसाइड यानी बाहर की तरफ निकलते हुए। तो यहाँ पे जो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड बाहर की तरफ, एफ वेक्टर। और अपन जो वर्क कर रहे हैं, वर्क डन अपन जो कार्य कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क डन अपन ए से बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो वर्क डन अपन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब अपन ने जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि अपन ने इसको डी आर डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट किया, यानी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट किया अपन ने, डी आर डिस्प्लेसमेंट तक किया है। तो अपन ने वर्क डन जो मानेंगे वो भी अपन ने मान लिया डी डब्ल्यू, जो कि अपने द्वारा वर्क डन कार्य किया गया, वो भी अपन ने स्मॉलेस्ट मान लिया यानी कि डी डब्ल्यू। तो इस तरह से अपने पास एक नई फॉर्म आई। उसके बाद अपन ने क्या किया, वर्क डन को अपन लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपन को पता है। तो अपन ने वर्क डन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अपन को जो फॉर्म मिलेगी वो ये है, वी ए वीबी माइनस वी ए। वीबी का मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल और ए पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस। वर्क डन को अपन ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लिया, यानी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। उसके बाद अपन ने क्या किया, वीबी माइनस वी ए बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये अपन को एक फॉर्मूले की याद दिला रही है, जो कि है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला अपन इसमें यूज कर सकते हैं। और ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। तो अपन ने फॉर्मूले का यूज किया, तो ये हो गया एफ डी आर कोस थीटा। उसके बाद अपन को फॉर्म मिली वी बी माइनस वी ए इक्वल एफ डी आर। अब अपन को पता है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हुआ, थीटा क्या, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल क्या है, ये वाला एंगल। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डी आर अंदर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री यानी 180। कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस की 1, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्म पूरी हो जाएगी माइनस का एफ डी आर। उसके बाद अपने पास एफ की वैल्यू आ गई। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अपन कुछ ऐसा इसमें चेंज कर सकते हैं कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई वेक्टर मिले। तो अपन को पता है कि अपन फोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ई वेक्टर में, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है क्या, ई वेक्टर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ई वेक्टर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। और अपन को पता है चार्ज की वैल्यू कितनी ली अपन ने, क्यू नोट की 1 कूलम, तो 1 कूलम लिया है, तो अपन पुट करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, एफ वेक्टर के। तो अपन एफ वेक्टर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई वेक्टर से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया किससे,
इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया ई से, तो अपन को नई फॉर्म मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी Vp माइनस Va इक्वल टू माइनस का ई टी आर, और अपन Vb माइनस Va का मतलब क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस को अपन किस तरह लिख सकते हैं, अपन इस तरह भी लिख सकते हैं dv माइनस ई डी आर। तो अपन को एक तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये मिल गया, अगर अपन एक इस तरह भी ड्राइव कर सकते हो, दूसरा अपन इसको इंटीग्रल यानी इसका समाकलन कर दे, तो समाकलन करके भी अपन कर सकते हैं, वो होगा dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, इस तरह भी। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब अपन को एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हैं अपन, वो इस तरह होगा कि जैसे अपन ने मान लिया ये ई वेक्टर है और dr को अपन dv के अपॉन में लेके गए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन ने dv अपॉन dr कर दिया इक्वल टू ई। तो इस तरह भी अपन एक फॉर्मूला रिलेशन निकाल सकते हैं ई वेक्टर और v के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अब अपन को पता है, जब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई हो और अपन को पोटेंशियल पूछे, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लिमिट अपन रख देंगे जहां से अपन डिस्प्लेसमेंट जहां तक कर रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट से अपन r डिस्टेंस पर पॉइंट को लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो अपन लिमिट इनफाइनाइट से r पुट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल की। जब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू दी हुई हो न्यूमेरिकल के लिए। अब बात करें जब अपन को v की वैल्यू दी हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन dv का अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मिल जाएगी। तो इस तरह ही अपन ये रिलेशन के लिए अपन ने इस तरह और इस तरह अपन देख सकते हैं कि दो अपन को फॉर्मूले मिले जो रिलेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं।